गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सेकंड चैप्टर मैं ले रही हूँ आपका वर्ड वाली बुक का सेकंड चैप्टर जनसंख्या घनत्व और उसको प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि आप सभी पढ़ के आए हो 10th में, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है। सबसे पहले तो ये समझो, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है एक स्क्वायर किलोमीटर में या एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या। होता क्या है, जितनी जनसंख्या और जितना एरिया होता है, यानी कुल जनसंख्या को अगर हम क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो जो भी आता है वो आता है जनसंख्या का घनत्व। सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? आप बुक में भी अपना देख सकते हो, मैंने पहले भी अंडरलाइन कराए हुए हैं। ये बुक में 9 पेज पे दिया हुआ है तुम्हें जनसंख्या घनत्व क्या है। अब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ऐसा तो है नहीं कि जो टोटल जनसंख्या है उसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, है ना, ऐसा नहीं है। तो हर एक हिस्से में कहीं ज़्यादा और कहीं कम जनसंख्या निवास करती है। तो अब वो कौन से कारक हैं, आप एक बार अपने माइंड पे जोर लगाओ, थोड़ा देखो, सोचो कि आप कहाँ रहना पसंद करोगे, है ना, जहाँ तुम्हें सारी आवश्यकता की चीज़ें मिलें। तो आवश्यकता की चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो है जलवायु। जलवायु अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी जलवायु क्या होती है कि ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा ठंड हो और मानव के अनुकूल हो। तो कहने का मतलब ये है कि मैदानों में, समुद्र तटीय भागों में क्योंकि जलवायु अच्छी होती है, इसीलिए लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं या वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। अब एक बात और याद रखो, जैसा वो क्वेश्चन पूछता है वैसा ही तुमने आंसर लिखना है। अगर वो पूछता है जनसंख्या घनत्व क्यों को प्रभावित करने वाले कारक, तो जब भी कोई कारक एक्सप्लेन करोगे, लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिखो कि इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है या कम है। अगर वो पूछता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, तो लिखोगे कि वहाँ पे इस कारण से जनसंख्या अधिक है या जनसंख्या कम है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि हम जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसका आंसर कैसे देते हैं। तो तुम ये ध्यान रखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब जैसे मान लो आपने एक फैक्टर लिखा जलवायु, आपने लिखा कि मैदानी भागों में और समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलवायु मानव के अनुकूल होती है क्योंकि वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा सर्दी और ना ही ज़्यादा बारिश की संभावनाएं होती हैं। इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा है तो लिखो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अगर उसने जनसंख्या का वितरण पूछा है या जनसंख्या पूछी है तो लिखोगे वहाँ जनसंख्या का वितरण ज़्यादा होता है या जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है या होती है, जो भी तुम्हें ठीक लगता है वो क्वेश्चन के हिसाब से तुम कारक का एक्सप्लेन करने के बाद लिख सकते हो। क्लियर हो गया? दूसरा कारक है जल की उपलब्धता। जैसे कि आप सभी जानते हो, जल हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। बिना पानी के आप जिंदगी की आशा नहीं रख सकते हो, है ना। वो अलग बात है कि ज़्यादा पानी हो जाए तो वो बाढ़ ले आता है, जैसे आजकल हम सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन बिना पानी के हम नहीं रह सकते। हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ जल ज़्यादा होगा या जल पूरी तरह से उपलब्ध होगा, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। अब जल कहाँ उपलब्ध होगा, अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो जल नदी घाटी जो एरियाज़ हैं या नदी घाटी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जल की उपलब्धता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दो कारक हो गए, एक जलवायु और एक जल। याद भी करने का आसान तरीका है, जल याद रखो, जल से ही जलवायु है और जल से ही जल है यानी पानी। तीसरा है भू आकृति।
भू-आकृति का मतलब होता है कि वो पर्वत है, वो पठार है, वो मैदान है, वो घाटी है या वो समुद्र तटीय प्रदेश है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया तुम्हें, समुद्र के निकट और मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अब कारण आप अपने आप लिख सकते हो, क्योंकि इन इलाकों पर जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होती हैं, ज़्यादा टफ नहीं है वहाँ पे लाइफ। मैदानी इलाकों में आप कितने भी मकान बना लो, कितनी भी इंडस्ट्रीज़ बना लो, कितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लो, सब समा जाते हैं। स्कूल भी बहुत होते हैं, कॉलेजेस भी बहुत होते हैं, उद्योग धंधे भी बहुत होते हैं, इसीलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। इसके बजाय अगर पहाड़ों पे चले जाओ, वहाँ मकान बनाना मुश्किल है, वहाँ सुविधाएं कम हैं, है ना। तो भू आकृति में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वहाँ पर जो मानव है उसके अनुकूल टेरेन यानी भू आकृति नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है। अब 3 कारक हो गए, जल, जलवायु और भू आकृति। एक मृदा और है ना। मृदा माने मिट्टी। ये तो तुमने नदी घाटी परियोजनाओं में ही की थी कि सबसे पहले जब मानव ने स्थायी जीवन शुरू किया तो वो नदी घाटी परियोजनाएं थी, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी था और पानी के साथ साथ मिट्टी उपजाऊ आती थी। अब दिमाग पे जोर डालो थोड़ा, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी, है ना, जिसमें हमारी मैक्सिमम खेती होती है। तो जिन स्थानों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या दूसरी काली मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है, फसलों के लिए तीनों तरह की मिट्टी अच्छी है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। क्योंकि आम तौर पे लोग खेती करते हैं, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, दोनों का जो मेन रोज़गार है हमारे यहाँ वो खेती है। तो क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है तो वो खेती करके अपनी जीविका कमा सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वितरण अधिक होता है। अब ये जो 4 कारक मैंने तुम्हें बताए हैं, ये चारों कारक भौतिक हैं। कई बार क्वेश्चन आता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक बताओ, तो आप ये 4 कारण बताओगे। लेकिन अगर जनरल आ जाता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तब आपको सारे जितने भी हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, है ना, राजनीतिक कारक, इन सब में से कोई भी 5 या 4 जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखने होते हैं। तो मैंने 4 भौतिक कारक करा दिए। इसको बुक में पेज नंबर 10 पे अच्छी तरह से पढ़ो, उसको अपनी सिंपल आम भाषा जिसको बोलते हैं ना, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो अपनी भाषा में बना के उसका आंसर लिखो। सिर्फ एक कारण को स्पष्ट करना है, किन क्षेत्रों में है वो उदाहरण देना है और अपने फैक्ट्स को बताना है। तो इस तरह से तुम्हारे भौतिक कारक क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में 2 हैं, एक खनिज और एक नगरीकरण। नगरीकरण तो तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि तुमने देखा होगा गांव की ज़्यादातर आबादी नगरों की तरफ रहना पसंद करती है या मूव करती है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। कारण क्या होगा बताओ? नगरों में रोज़गार के अवसर हैं, नगरों में शिक्षा के अवसर हैं, नगरों में संसाधन अच्छे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, कितने सारे गिना दिए मैंने आपको। और भी लिख सकते हो, जल, बिजली, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, सड़कें अच्छी हैं, परिवहन के साधन अच्छे हैं। तो सबसे मेन कारण है रोज़गार और शिक्षा। रोज़गार और शिक्षा के कारण लोग दूसरे एरिया से, दूसरे क्षेत्रों से वहाँ आकर बस जाते हैं, जिसके कारण वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि नगरीकरण के कारण जो मुख्य सुविधाएं होती हैं वहाँ उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है। ये वर्ल्ड का है तो मेजर सिटीज़ के नाम ले लो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सिडनी। भारत भी तो वर्ल्ड में आता है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। फिर उसके बाद है खनिज। अब खनिज कैसे
जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं। देखो खनिज जो हैं वो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो माइनिंग से जुड़े हैं, खनन से, है ना, 11th में पढ़ा था तुमने। तो जहाँ पर खानें खोदी जाती हैं वहाँ रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं, तो लोग उस तरफ ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण वहाँ का जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। तो ये दोनों फैक्टर आ गए आर्थिक कारक में। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से 2 आर्थिक कारक हैं जिनके कारण जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है। ठीक है, मैं मेजर क्वेश्चंस तुम्हें करा रही हूँ जो बेस हैं उस चैप्टर का, और वो क्वेश्चन करने से तुम्हारे छोटे क्वेश्चन अपने आप क्लियर तुम्हें हो जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान से सुनो, बार बार सुनो, बुक को पढ़ो, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर मुश्किल होती है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और अदरवाइज यू कैन कमेंट मी। 2 कारक हो गए, भौतिक कारक, आर्थिक कारक। अब है उद्योगीकरण, जो एक और अन्य आर्थिक कारक है, क्योंकि उद्योग धंधे बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सिर्फ रोजगार नहीं, परिवहन के साधन भी बढ़ेंगे, आवाजाही बढ़ेगी, तो लोगों को रोजगार के ज़्यादा अवसर होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। देखो वहाँ आने जाने के लिए परिवहन अच्छा हो जाएगा, वहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा, वहाँ से सामान ट्रांसफ़र होगा, ले जाने के लिए मज़दूर चाहिए। ये सारे फैक्टर मिलके औद्योगिकरण जो है वो जनसंख्या घनत्व को बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का मतलब है अगर किसी एरिया में आतंकवाद है या कहीं कोई और सांस्कृतिक कारक है, कोई दंगे होते रहते हैं, या कहीं पर कोई ऐसा फैक्टर है, नेचुरल कोई आपदा आती रहती है, प्राकृतिक आपदा, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं। जैसे तुम कश्मीर घाटी का एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसे ही गुजरात में एक बार भूकंप आया था तो 2 साल के लिए वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम हो गया था। कश्मीर की घाटी में लोग रहना पसंद कम करते हैं क्योंकि वहाँ पर आए दिन आतंकवाद के कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और सांस्कृतिक कारक में है कई बार एक ही जाति के लोग एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं, जैन लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, इनके एक एरियाज़ बने हुए हैं। वो कारण है सांस्कृतिक और धार्मिक, जिसके कारण अगर कोई बाहर से भी आता है ना तो वो भी वहीं रहना पसंद करता है। जैसे तुम लोग और अच्छी तरह से जानते होगे, अगर कोई बिहार से आया है तो वो वहीं रहना पसंद करेगा जहाँ पे ज़्यादातर बिहारी लोग रहते हैं, ताकि वो अपने संस्कारों से, अपने धर्म से, अपने रीति रिवाजों से जुड़ा रहे। तो ये सारे कारक मिल के हमारी जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जब भी पूछा जाता है मेन भौतिक और आर्थिक ही आते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत कम आते हैं। इनको ध्यान से करिए, एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए। यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और अच्छी तरह से करोगे एग्जाम्पल के साथ अपने फैक्ट्स को क्लियर करते हुए, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, ध्यान से इसको सुनो, अपनी बुक भी पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में इसे ट्राई करो आंसर देने की। और हमेशा बिना टेंशन के पढ़ो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती से पढ़ो, ध्यान पूरा देना है। ये नहीं कि म्यूज़िक चल रहा है पीछे और तुम बुक पढ़ रहे हो, पूरे ध्यान से बुक पढ़ो। और फिर एक बार मेरी वीडियो सुनोगे, आसान लैंग्वेज में तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा यू कैन आस्क। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।